पीते तो पहले सभी थे। तो गलत कामों में धन चला जाता है, लोगों को दुख नहीं होता महाराज। अच्छे काम में थोड़ा महाराज थोड़ा 5 रुपए भी चला गया तो कम से कम वो 5 बार सोचते हैं कि अच्छे काम में लगाए ना लगाए। नहीं तो शादी विवाह में इसी प्रकार से सारा धन अधिकांश लोग लगाते हैं, जबकि इन परंपराओं से इनको परंपरा नहीं बनानी चाहिए, ये कुरीतियां हैं। इनसे जहां तक हो सके बचना चाहिए महाराज। संसार में दिखावे के चक्कर में इस प्रकार के रीति रिवाज अपनाते हैं लोग, लेकिन यहाँ मंगल मूल समय आया है और भगवान राम माता सीता सजने धजने लगे हैं। उनके श्रृंगार का वर्णन कौन कर सकता है। तब प्रभु राम का विवाह माता सीता के संग, भरत जी का मांडवी के संग, लक्ष्मण का उर्मिला के संग में और श्रुति कीर्ति का शत्रुघ्न के संग में संपन्न होने लगा है। जिनके मानवी चरित्रों पर सारद या नारद थकते हैं, उन राम जानकी शोभा हम कहाँ तलक लिख सकते हैं। तो उनकी शोभा का वर्णन भला कौन कर सकता है। ओम समय तनु धरी अनलो अति सुख आहुति लेह, विप्रवेश धरि वेद सब कहीं विभाव विधि देह। तो मंत्रोच्चारण होने लगे हैं, सुंदर जोड़ी बन गई है, फेरे लेने लगे हैं। कुंवरो कुंवरी कल भावरी देही, कुंवर कुंवरी कल भावरी देही। नयन लाभो सब सागर लेही, नयन लाभो सब सागर लेही। गायन करनी मनोहर चोरी, गायन करनी मनोहर चोरी। जो उपमा कछु कही सोनोरी, जो उपमा कही सोनोरी। कुंवरो कुंवरी कल भावरी देही, कुंवर कुंवरी भावरी देही। तो फेरे प्रारंभ हो गए हैं। 7 फेरे जो लिए जाते हैं मंडप में, वैसे फेरे तो 4 ही होते, धर्म अर्थ काम मोक्ष, लेकिन उसमें 3 और भी जोड़े गए हैं। मंडप की रचना बड़ी दिव्य है। राजा दशरथ भी देखते रह गए महाराज, ऐसा दिव्य जनक महाराज ने रचा हुआ है। सब बड़े प्रसन्न हैं, चारों ओर महोत्सव मनाते जा रहे हैं। सब लोग यहाँ पर बड़े प्रसन्न हैं। विविध प्रकार का दिव्य दिव्य व्यंजन बना हुआ है। 6 प्रकार के रस हैं, अमल मधुर तिक्त कसाय मिष्ट लवण, और बड़ा शुद्ध पवित्र भोजन सब यहाँ पे खाते जा रहे हैं। फिर पान इत्यादि तांबुल इत्यादि दिया जा रहा है, जो बड़ा पवित्र माना जाता है। भगवान को भोग लगाते हैं तो उसके बाद पान अर्पण करते हैं, लौंग इलायची इत्यादि अर्पण करते हैं। दे पान पूजे जनक दशरथ सहित समाज, जनवासी गवने मुदित
सकल भूप सिर ताज। तो जो जो रीति रिवाज है उसको पूर्ण करते हुए जा रहे हैं। अब यहाँ पर कई समय व्यतीत हो गया है। जब समय काफी व्यतीत हो गया तब दशरथ जी कहते अब हमें जाना चाहिए। तब माता ने अपनी पुत्रियों को सुंदर शिक्षा दी है, पातिव्रत धर्म का उपदेश दिया है। और क्या दिया? सास ससुर गुरु सेवा करे हो, सास ससुर गुरु सेवा करे हो, सास ससुर गुरु सेवा करे हो, सास ससुर गुरु सेवा करे हो। पति रुख लखिया यशो अनुसर हो, पति रुख लखिया यश अनुसर हो, सास ससुर गुरु सेवा करे हो, सास ससुर गुरु सेवा करे हो। सुंदर शिक्षा दी है। सास ससुर गुरु सेवा करे हो। और सुंदर उपदेश की आवश्यकता चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री हो, दोनों को ही आवश्यकता है महाराज। आप किसी के पुत्र बिगड़ा हुआ है, बहुत कहते हैं कि इसका विवाह करा दो महाराज। अब विवाह कराना है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर पुत्र बिगड़ा है तो वास्तविकता भी सामने रखना अति आवश्यक है। बाद में किसी की जिंदगी खराब हो जाए तो गड़बड़ हो जाता है। इसी प्रकार चाहे पुत्र है चाहे पुत्री है, तो शिक्षा की आवश्यकता सबको है। तो सास ससुर गुरु सेवा करे हो, इनकी सेवा करना पुत्री। माँ सुनैना सुंदर उपदेश कर रही है, आंखों में अश्रु धारा बहने लगी है। तेरे बिन सीता बचेंगे न प्राण हमारे, रोने लगी है। माता पिता अधीर हो गए। जनक महाराज को विदेही कहा जाता है। जब पता चला मेरी पुत्रियां चली जाएंगी तो आंखों में अश्रु धारा बहने लगी है। माँ सुनैना कहने लगी कि त्रिया जाति जग में क्यों जन्मी, उसे पराधीन रहना पड़ता है। पहले पिता के अधीन, फिर पति के बुढ़ापा में पुत्र के अधीन जीना पड़ता है। और इस प्रकार से इनके आंखों में अश्रुधारा छलकने लगी है। विदाई का समय आया है, पालकियां मंगाई गई है। माँ सीता इधर उधर निहार रही है। जिन जिन से प्रेम करती थी सब यहाँ पे तोता मैना इत्यादि भी रोने लगे। महाराज सीता हमें छोड़ के कहाँ जा रही हो, इस प्रकार से बारंबार पुकारने लगे हैं। कन्या धन धूप सा अपना जिसका काम, सुबह पिता के द्वार है, दिवस पिया के धाम। बेटी प्राय स्थान को जा रही है तो जनक महाराज के पीछे पीछे जाने लगे, प्रेम के वशीभूत होकर। बेटी चली पराई देश। और इस प्रकार से सबके आंखों में अश्रुधारा है। पुत्री होती है ऐसी माया। पुत्री दो कुल को तारती है, पुत्री पवित्र के कुल दो। पुत्र एक ही कुल को तारता है। बेटी चले पराए देश, बेटी चले पराए देश, बेटी चले पराए देश, बेटी चले पराए देश। पंख लगा कर उड़ चली, पंख लगा
लाखों दान दी, महल अटारी आज पिघलती दिखती पत्थर की दीवार, बेटी चले पराए देश, बेटी चले पराए देश, बेटी चले पराए देश, बेटी चले पराए देश। पंख लगा कर उड़े चली, पंख लगा कर उड़े चली, हर चिड़िया का भेष, बेटी चली पराए देश, 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 बेटी चली पराए देश। तो जनक महाराज पीछे पीछे चल रहे हैं। दशरथ जी ने देखा कि जनक जी तो पीछे पीछे आ रहे हैं, समझ गए कि पुत्रियों से बहुत प्रेम करते हैं और कहा कि आज से आपकी पुत्री मेरी पुत्रियां हैं, आप वापस जाइए। किसी प्रकार से जनक जी को समझा बुझा करके वापस किया है और